नमस्कार दोस्तों। उत्तरी भारत में सर्दी के दिनों में सभी के घर में तिल, बाजरा, गुड़ किसी ना किसी रूप में खाया जाता है, क्योंकि ये सभी हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, जो कि सर्दियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़, बाजरा और तिल की टिक्की, जिन्हें बनाना आसान है। एक बार बना लीजिए और आराम से 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं बाजरा तिल गुड़ की टिक्की। इसे बनाने के लिए एक बॉल मैंने ये जैगरी पाउडर ले लिया है। कोई भी बर्तन सेट कर लीजिए, उसी से नाप के लीजिए। इसे एक पतीले में डाल लेती हूँ और सेम बॉल से नाप करके मैं गर्म पानी डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिला करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से घुल जाए। सेम बॉल से नाप करके एक बॉल में ये ड्राई रोस्टेड तिल ले लूँगी। तिल को मैं एक बार भून कर रख लेती हूँ, फिर यूज करती रहती हूँ। और अब सेम बॉल से नाप करके मैं 3 बॉल बाजरे का आटा लूँगी। इसे छान के लूँगी, ताकि कोई इसमें रेशा वगैरह होगा वो छलनी में रह जाएगा। तो देखिए, मैंने 3 बॉल भर के बाजरे का आटा ले लिया है। कोई भी एक बर्तन सेट कर लीजिएगा, उसी से नाप करके सभी सामग्री लीजिएगा। इधर देखिए, जो जैगरी पाउडर हमने गर्म पानी भिगोया था, ये अच्छी तरह से घुल गया है। अब इसे छलनी से छान लेंगे, ताकि कोई भी इम्प्योरिटी होगी वो छलनी में रह जाएगी। अब छने हुए बाजरे के आटे में हम तिल डाल लेंगे। अभी मैं आधे तिल डाल रही हूँ, बाकी के तिल डालने या नहीं डालने ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। अच्छे से मिला लेंगे और जो गुड़ का सिरप हमने छान के रखा था उसे डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इन केस आपका आटा ज़्यादा गीला हो जाए तो सूखा बाजरे का आटा मिला लीजिए। यदि आटा सूखा रह जाए तो थोड़ा प्लेन पानी गर्म करके मिला लीजिएगा, परफेक्ट बनेगा। हमारे इलाके में बाजरे का आटा एकदम बारीक मिलता है, तो ये एक बॉल पूरा हमने तिल डाल दिया है, जो आसानी से मिल गया है। यदि आटा थोड़ा मोटा होता है तो तिल की मात्रा कम लगती है। और इस आटे को हमने एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार किया है। ऊपर से तेल लगा दिया ताकि ड्राई ना हो। अब जितनी बड़ी टिक्की बनानी है उतना पोर्शन हाथ में लेकर इस तरीके से हम टिक्कियाँ बनाएंगे। एक और बना के दिखाती हूँ। इसे गोलाकार शेप दीजिए और हथेली उंगली से दबाते हुए, थपथपाते हुए इसकी टिक्की बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो ये तो हुई ट्रेडिशनल टिक्की, लेकिन बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते। कुछ अट्रैक्टिव शेप बनाओ तो बच्चे आसानी से खाते हैं। तो मैंने इस तरीके से पत्ते की शेप देने की कोशिश की है। सिलेंडर शेप में टिक्की बना ली है और इस तरीके से नाइफ से कट के निशान लगा दूँगी, ताकि दिखने में ये बिल्कुल पत्ते जैसा लगे। देखिएगा, और ज़्यादा गहरा कट नहीं लगाना है, बस ऊपर ऊपर से ही लगाना है। देखिए, पत्ते की शेप तैयार है। आइए एक शेप और दिखाती हूँ। इस तरीके से गोल कीजिए, हथेली से दबा दीजिए और घर में हमारे फोक होता ही है, तो इस तरीके से दबाव बनाते हुए इस पर डिज़ाइन बना दीजिए। देखिएगा, तो हमारी ये कुकीज़ की शेप बन कर के तैयार है। तो इस तरीके से हमने इन टिक्कियों को 3 शेप में बनाया है। एक ट्रेडिशनल गोल बनाई है, एक हमने पत्ते की शेप और एक कुकी शेप। इधर हमने ऑयल गरम करने रख दिया था, थोड़ा सा डो डालकर चेक करेंगे। ये धीरे धीरे ऊपर आया है, इसका मतलब मीडियम हॉट है। हमें मीडियम हॉट ऑयल ही चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो हमने प्लेन टिक्कियाँ बनाई थी उन्हें डाल देंगे। एक बार में जितनी आराम से आएंगी उतनी ही कढ़ाई में डालेंगे। ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, हल्की होकर ये ऊपर आ जाती है, फिर हम इसे पलट देंगे। बस इस तरीके से अलटते पलटते हुए हमें गोल्डन क्रिस्प तैयार करना है। और इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना होता है, वरना ये हार्ड हो जाती हैं। तो देखिए, ये सिक कर तैयार है। हम छलनी में निकाल लेंगे, ताकि जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो कढ़ाई में रह जाएगा। लीजिए, हमारी ट्रेडिशनल बाजरे की टिक्की तैयार है। अब जो हमने कुकीज़ की शेप बनाई थी उन्हें भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। और एक बार में जितनी आएंगी बस उतना ही डालना है। जैसे ही इसके झाग हल्के कम हो जाएंगे, फिर हम इसे करछी से हिलाएंगे। डालते ही ना हिलाएं, वरना इनमें टूटने का डर बना रहता है। एक तरफ सिकने पर हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी मीडियम फ्लेम पर हम इसे सिकने देंगे। देखिए कितने अच्छे क्रेक्स आए। इसका मतलब हमारी बहुत अच्छी टिक्की बन करके तैयार हो रही है। तो हमारी ये बाजरे की टिक्की भी सिक करके तैयार है।
अब इसे भी एक एक करके छलनी में निकाल लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल कढ़ाई में रह जाएगा। लीजिए, हमारी ये कुकीज़ शेप की तैयार है। अब जो पत्ते की शेप की हमने बाजरे की टिक्की बनाई थी, उन्हें एक एक करके कढ़ाई में छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम वही मीडियम रखेंगे और एक तरफ सिकने पर हम इन्हें पलट देंगे। इस तरीके से अलटते पलटते हुए इन्हें गोल्डन क्रिस्प सेक करके तैयार करेंगे। तो लीजिए, हमारी पत्ते की शेप की बाजरे की टिक्की भी बन करके तैयार है। अब इन्हें भी हम छलनी में ही निकालेंगे ताकि एक्सेस ऑयल कढ़ाई में रह जाए। तो ये हमारी पत्ते की शेप की बाजरे की टिक्की भी सीख करके तैयार है। तो देखिए कितनी शानदार हमारी बनी है, बच्चे देखते ही खाना पसंद करेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होती हैं। मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्प है, अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो दोस्तों, इन सर्दियों में आप भी इस तरह की सुंदर शेप में बाजरे की टिक्की बनाइएगा। आपके बच्चे ज़रूर खाएंगे क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्दियों में बहुत लाभकारी होती हैं। और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।